अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने सुना होगा कि हाल ही में सरकार ने कई चीज़ों पर जीएसटी घटा दिया है। कहा जा रहा है कि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आम आदमी को इसका फ़ायदा मिल रहा है? क्या गाँव में मजदूरी करने वाली औरत या छोटा किसान या फिर मेहनत मजदूरी करके घर चलाने वाला इंसान सच में राहत महसूस कर रहा है? आइए इस सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर जीएसटी घटा है, जैसे पार्ले जी जैसे बिस्किट की पैकिंग। पहले जिस पर 18% टैक्स लगता था, अब उस पर 12% लगता है। मतलब अब वो पैकेट लगभग 5 रुपए से घटकर 4 रुपए 45 पैसे का हो गया है। कागजों पर तो ये बदलाव अच्छा दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में जब आप दुकानदार से ये बिस्किट खरीदेंगे तो क्या वो आपको 4 रुपए 45 पैसे में देगा? नहीं देगा। वो आपसे पूरे 5 रुपए ही लेगा, क्योंकि 55 पैसे लौटाने के लिए ना तो सिक्का है और ना ही दुकानदार के पास इतना समय। यानी कागजों पर कीमत घटी, लेकिन आपकी जेब से निकलने वाले पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ बिस्किट की बात नहीं है। तेल, साबुन, नमक जैसी और भी चीजें हैं जिन पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन दुकानदार और कंपनियां ने कीमत कम करने के बजाय उसे वहीं रोक लिया। नतीजा ये कि फायदा ग्राहक तक पहुंचा ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि फायदा किसको मिला? कंपनियों को मिला, क्योंकि उन्हें अब कम टैक्स देना पड़ रहा है। दुकानदारों को मिला, क्योंकि वो होलसेल में सस्ता खरीदते हैं लेकिन ग्राहक को पुराने रेट पर बेच देते हैं। लेकिन गरीब आदमी, मजदूर, उनके हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं। उन्हें वही 5 रुपए देना है, वही मेहनत करनी है। यानी सिस्टम बदला, टैक्स कम हुआ, लेकिन जिंदगी वैसी ही रही। अब सोचिए उन औरतों के बारे में जो गांव में रोज राशन लेने जाती है, जो मोबाइल चलाना तक नहीं जानती। यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसा है। उनके लिए तो आज भी लेन देन सिर्फ नगद में होता है। और तो और मजदूरी करने वाला इंसान सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। वो सारा दिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करता है। क्या उसके पास समय है जीएसटी समझने का? क्या उसके पास हिम्मत है दुकानदार से 55 पैसे वापस मांगने की? नहीं है। वो चुपचाप पैसे देता है और घर चला जाता है। यानी ये जो राहत की बातें हैं ना, वो उनके जीवन तक ही नहीं पहुंच पाती। असल समस्या ये है कि बदलाव सिर्फ कागजों पर होता है। सिक्के का ना होना, दुकानदार की मनमानी और कंपनियों का प्राइस एडजस्टमेंट ना करना और ग्राहकों की मजबूरी, ये सब वजह मिलकर उस छोटे से 55 पैसे को आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं देती। और यही 55 पैसे धीरे धीरे करोड़ों करोड़ों रुपए का फर्क बन जाते हैं, जो ग्राहक की जेब से निकलकर कंपनियों की जेब में चले जाते हैं। अब सोचिए, जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसे सही दाम नहीं मिलता। मजदूर दिन भर काम करता है, लेकिन महीने के आखिरी में भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। और इन सब के बीच जब सरकार कहती है कि चीजें सस्ती हुई है, तो क्या वो इन किसानों मजदूरों को वाकई सस्ती लगती है? नहीं, क्योंकि उनकी कमाई नहीं बढ़ती, उनकी हालत वही रहती है। उनके लिए तो हर दिन 2 वक्त का खाना जुटाना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव कभी नहीं होगा। अगर सरकार और कंपनियां सच में चाहें तो ये जीएसटी कटौती सीधे ग्राहक तक पहुंच सकती है। पैकिंग का साइज बदलकर, नई एमआरपी छापकर, दुकानदार पर निगरानी रखकर, साथ ही गाँव में डिजिटल साक्षरता लाकर, ताकि मजदूर औरतें भी फोन पे और यूपीआई जैसे 4 रुपए 45 पैसे का फायदा उठा सके। ये सब कदम उठाने होंगे। दोस्तों, जीएसटी घटाने का असली मतलब तभी पूरा होगा जब फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचेगा, वरना बदलाव सिर्फ अखबारों की खबर बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।